ओम शांति। तो बाबा कहता है कि हमें बस एक दीपक बनना है। एक दीपक, अगर एक एक दीपक को जलाया जाए एक दीपक से भी, तो अनेक दीपावली बन सकता है, अनेक दीपकों को जलाया जा सकता है। तो बाबा कहता है कि अंधेरे से लड़ो नहीं, बस रोशनी के लिए एक कदम बढ़ाओ। एक कदम तुम्हारे बढ़ाने से, और बाबा भी ऐसे आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों दिया है। आज्ञा क्या दिया है कि बच्चे एक कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम हम बढ़ाएंगे। तो एक बिना स्वार्थ के कोई कदम बढ़ाना, ये होता है विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ना। तो हमें विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, किसी स्वार्थवश नहीं। मेरा मान शान हो, मेरा इज्जत हो, अरे बाबा की नज़र में हमें अपना इज्जत बनाना है, बाबा की नज़र में हमें ऊंचा उठना है कि बाबा क्या ऐसा करने से मान देगा। अगर हमारा एक कदम उठ रहा है विश्व कल्याण के लिए, तो मेरा बाबा के खाते में जमा हो जा रहा है, और बाबा के खाते में जमा हो रहा है। तो किसी का ताकत नहीं है जो उठने से हमें रोक दे। है किसी में ताकत जो उठने से रोक देगा? किसी में ताकत तो नहीं रहता है, क्योंकि उसका जिम्मेवार कौन हो जाता है? बाबा जिम्मेवार होता है। कि बहुत पहले एक बार कोई बोला था हमको कि आप गीता पाठशाला खोल दीजिए। कहीं पर गए थे, आंख में आंसू डबडबा गए। ये कैसा बात बोल दिए बाबा इसके मुख से, कि जो बंधन से नहीं निकली है और उसको बोला जा रहा है गीता पाठशाला खोल देने के लिए, ये कैसा बात आ गया है? आंख में आंसू लिए बोले हम खोल सकते हैं क्या? बोले एकदम खोल सकते। बोले ये कैसा विश्वास है कि ये सामने वाला विश्वास कर रहा और हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर बाबा को बोलने लगे कि बाबा ठीक है, आप दिए हो संकल्प तो तुम ही पूरा करो। और आज का स्थिति और उस दिन का स्थिति याद करते हैं तो बाबा के लिए लाखों लाख शुक्रिया निकलता है कि कैसे बाबा आगे बढ़ाया। बहुत बच्चों का एक सवाल होता है कि पुरुष को आगे नहीं किया गया, माताओं को आगे किया गया है। इसके पीछे जरूर कुछ राज होगा, बिना राज के तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप समझें कि यहाँ पर शरीर और आत्मा मिलकर जीवन बनता है, आत्मा और शरीर मिलकर जीवन बनता है। तो यहाँ पर कौन शक्ति? यहाँ पर आत्मा को दिया गया पुरुष, इसीलिए कहा जाता है ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, यानी कि आत्माओं में उत्तम पुरुष बनने का युग है। तो मैं आत्मा पुरुष हूँ। तो यहाँ पर कोई भी नारी है? अगर जो आत्मा समझ रहे हैं, जो आत्मा समझ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नारी है? कोई भी नारी नहीं है, सब एक पुरुष है। और उसके बाद जो शरीर समझ रहे हैं वो एक नारी का रूप हो गया। तो ये प्रकृति है, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ एक शरीर एक प्रकृति है, और प्रकृति को नारी का रूप दिया गया है। लेकिन ये आत्माओं का रहने का स्थान कहाँ है? परम धाम में। आत्मा निराकार के रूप में परम धाम में रहती है। तो आत्मा परम धाम में रहती है। आत्मा कहाँ आकर पाठ बजा रही है? प्रकृति के बीच में। तो जिसके घर हम जाते हैं, जिसके घर भी हम जाते हैं गेस्ट बनकर, मान किसको दिया जाता है? मान किसको दिया जाता है? गेस्ट किसके अनुसार चलेगा? जहाँ होस्ट है जो है उसके अनुसार ना चलेगा। कि गेस्ट जाकर बोलेगा कि तुम ये खाना बनाओ तो हम खाएंगे, ऐसा होगा क्या? तो ये धरती क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ प्रकृति नारी का रूप है ना? और आत्मा रहती है परम धाम में, है ना? तो आत्मा जो है पुरुष है, वो आई प्रकृति को यहाँ धारण की। तो यहाँ किसका प्रथम स्थान होना चाहिए? प्रकृति को। तो प्रकृति हो गई नारी का रूप। तो जो अपने आप को आत्मा समझ कर चल रहा वो एक पुरुष है। और बाबा किसको देगा संपत्ति? बेटों को देगा जो पुरुष समझता है। तो बाबा यहाँ पर इसीलिए नारी को, सूक्ष्म रूप से भी नारी यहाँ आगे है क्योंकि प्रकृति के बीच में है, और स्थूल रूप से भी नारी के रूप में है। स्थूल रूप से भी नारी के रूप में ही बाबा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि जब कोई यज्ञ तप होता है तो नारी के ऊपर कलश रखा जाता है, यानी कि प्रकृति के ऊपर कलश। अगर जो आत्मा शरीर छोड़ दे वो कुछ कर पाएगी? वो कुछ नहीं कर पाएगी। बिना प्रकृति का आधार लिए वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जब शरीर से हम जब चलते हैं तो मात्र एक कदम चलते हैं। तो नारी में कितना ताकत है? नारी में चलने का कितना ताकत है? एक कदम। और जो आत्मा पुरुष है तो पुरुष में कितना ताकत है? यहाँ एक कदम से 10 कदम आगे बढ़ाने का ताकत है। तो शक्तिशाली कौन हुआ? आत्मा हुई।
आत्मा शक्तिशाली, आत्मा हो गया पुरुष और शरीर हो गया प्रकृति, नारी का रूप। लेकिन यहाँ पर हम पाठ बजाने आए हैं, इसलिए प्रकृति को इस लोग सामने देखेगा, आत्मा को तो देखेगा नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो भाई लोग हैं उनको बैकबोन बनना है, बैकबोन बनना है। और वो 10 कदम जैसा ताकत रखते हैं, जो अपने आप को दे समझ रहे हैं ना कि नारी को बाबा आगे किया है, हम पुरुष हैं, हमको नहीं आगे किया। यही देह भान नारी का रूप है, ये देह भान ही नारी का रूप है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा इस राज को जानता था कि अगर हम बैकबोन बनते, यानी कि हम उससे ज़्यादा 10 कदम ज़्यादा शक्तिशाली हैं प्रकृति को, इसीलिए मम्मा को आगे कर दिया। तो नंबर 1 कौन गया? ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया। नंबर 2 में मम्मा आई। ये सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा बाबा समझ चुका था और इसीलिए वो मम्मा को आगे कर दिया और पुरुष के रूप में वो पीछे बैकबोन के रूप में रहा। तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया। तो ये भान आना कि हम नारी हैं, हम पुरुष हैं, हमको पीछे कर दिया गया, इनको आगे, ये नारी का रूप हो गया, यही नारी का रूप हो गया। लेकिन अगर एक पुरुष के रूप में आए, अगर हम पुरुष हैं, अगर हम आत्मा समझ रहे हैं, तो हम एक पुरुष हैं, हम एक पुरुष हैं। नर नारी का भान भी समाप्त यहाँ पर। तो ये माताओं को आगे करने का मिसाल है कि हम शक्तिशाली हैं, ये कमजोर का प्रतीक नहीं है। अगर भाई लोग बोलते हैं कि नहीं माताओं को आगे कर दिया जाए, तो ये शक्तिशाली का पहचान है कि हम ज़्यादा नंबर 1 जा सकते हैं, इसीलिए हम नारी को आगे कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस ज्ञान से नाराज वही हो सकता है जो राजों को नहीं जान रहा है। जो राज को जान गया वो खुद ब खुद उसको फॉलो करेगा, जो फॉलो नहीं कर पा रहा वो पीछे कर रहा अपने आप को। और आज यही कारण है कि बहुत बच्चे नारी के रूप में हो के भी पीछे हो जा रही हैं। आज हम लोग कहते हैं ना कि समर्पित आगे हैं और गृहस्थी पीछे है। तो बाबा को एक बार बहुत सारे लोग, समर्पित लोग बोले कि आप गृहस्थी आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुत सारा सवाल आया शुरुआत में, तो बाबा से ये सवाल किए। ये बहुत अच्छा, मतलब बाबा से टचिंग है, पावर है कि बाबा हमको हर बात का जवाब दिया। ये भी बहुत, हम बाबा से लड़ाई करते थे कि बाबा संदेशी विशेष को क्यों चुना, यहाँ पर तो कोई ना समर्पित है मेरे पास सामने, ना ही वैसा ज्ञानी आत्मा, हम किससे बात करें, किससे हम अपना राय लें। अगर आप हैं तो हमको खुद राय दीजिए कि क्या करना चाहिए। तो बाबा से हम पूछें कि बाबा जब समर्पित को ही मान देना है तो गृहस्थी के रूप में आप हमको क्यों चुननी है। सबके अंदर असंतुष्टता तो सबके अंदर है ना, हम लोगों के अंदर भी असंतुष्टता आ गया नया नया में। तो बाबा से सवाल किए कि आप क्यों चुने। बाबा बोला कि बच्ची तुम न गृहस्थी हो, शान से कहो हम गृहस्थी। क्यों, तुम किसके लाइन में खड़ी हो गई हो, किसके लाइन में, मम्मा के लाइन में कि बाबा के लाइन में? बाबा के लाइन में। नंबर 1 कौन गया? बाबा गया। तो लेकिन वो संपूर्ण पवित्र है, रिगार्ड तो उनको देना है ना, वो पवित्र है। हम लोग अर्ध कुमार कुमारी हैं, वो लोग संपूर्ण कुमारी हैं, तो वो रिगार्ड दो। लेकिन मम्मा को भी ये आदेश दिया गया था कि मम्मा आप भी जो कार्य करेंगे वो दीदी मनमोहिनी से पूछकर करेंगे, दीदी मनमोहिनी से राय लेकर करेंगे, आपको राय लेने का अधिकार नहीं है। तो इस ढंग से बाबा ऐसा बनाया कि हर एक दूसरे से बंध जाए, बंद कर कोई कार्य करे, संगठन में कार्य करे, तो ये प्रोग्रेस होगा। और हर जगह बाबा खुद बोलता था ना कि मम्मा हम जा रहे बाहर, काशी चला गया था ना बाबा, अगर मम्मा ये काम नहीं हुआ ना तो हम नहीं आएंगे अभी। क्यों, मम्मा के द्वारा कार्य करवाता था। कहीं विरोध होता था तो मम्मा को, क्योंकि जानते हैं क्यों मम्मा को आगे करता था, मम्मा संपूर्ण पवित्र थी, पवित्र थी। वो पवित्रता का वाइब्रेशन विरोध को रोक देता था। तो उसी तरह जब बाबा जानता था कि कुमारी को आगे किया, उसके बाद नारी माताओं को आगे किया, क्योंकि बाबा जानता था कि जो नारी काम कर सकती है, एक नारी, आज देखिए कि आज एक पुरुष होता है तो वो बिजनेस संभाला तो घर का काम में वो मूंझ जाता है कि कहाँ कहाँ करे, लेकिन एक नारी को देखिएगा, क्योंकि ये उसके अंदर क्वालिटी दिया गया है कि वो घर का काम भी कर सकती है, बाहर का काम। आज ऐसी माताएं जुड़ी हुई हैं जो घर का काम, अभी एक बहन जुड़ी हुई हैं जो जॉब भी कर रही हैं, सुबह से शाम तक जॉब में रहती हैं, और शाम को सारा खाना पीना, बच्चों को पालना देना, कि नहीं बच्चों को भी तो टाइम देना जरूरी है। तो ये क्वालिटी होता है, ये दिया गया है उसके अंदर, त्याग, तपस्या, सेवा का भावना दिया गया है। ये नहीं कर सकते सारे, तो ये कमजोरी का निशानी है। हम गृहस्थी हैं, हम पुरुष हैं, हम नारी हैं, ये सब किनारा कर दें।
हम एक आत्मा हैं और इस शरीर द्वारा पुरुषार्थी जीवन हमको मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम बाबा की नज़र में अच्छे बन जाएं। बाबा की नज़र में अच्छा बनना ही मेरा भाग्य लिखा जाएगा अच्छा। और बाबा की नज़र में अच्छा बनने के लिए एक एक आत्मा को दिल से, अनुभव से अगर आप सेवा करते हैं तो अनेक आत्माओं तक ये संदेश आप रूपी पहुँचेगा कि नहीं, हमको बहुत अच्छा से करना है। बहुत जो नहीं भी करने वाला होगा ना, वो भी करना शुरू कर दिया। आज क्या है, हम लोग कहीं भी जाते धारणा लगता ना, सब आज वहाँ गए, चाक में भी गए, बहुत लोग बोल रहे कि हम धारणा नहीं किए था। वो खुद बोल रहे दीदी अभी तक धारणा हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। धारणा बता दिया गया है, डरने का बात ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि अरे धारणा बता देंगे तो डर हो जाएगा, कोई वो विरोध करेगा। विरोध होगा जरूर, वो आके नतमस्तक होने के लिए आएगा। आज एक भाई फ़ोन किए, कुछ दिन पहले फ़ोन किए थे एक भाई, बस सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिए। ले दे के वही सवाल, पवित्रता पवित्रता, लहसुन प्याज, ले दे के सारा सवाल वही, सारा क्लियर उनको किए कि भैया ब्रह्मचर्य पालन कीजिए या ना कीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आप 10 बार जाइए विकार में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये विकार छुड़ाने का काम मेरा नहीं है, ये काम उसका परम पिता परमात्मा का है। विषय विकार मिटाओ, ये भक्ति मार्ग में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं किए, गायन मात्र गाते चले गए। आज बाबा हम लोगों को क्लियर किया है, तो आप भल जाइए। कौन देखने जा रहा है आपको, आप भल जाइए। लेकिन ये बाबा का टचिंग आप खुद महसूस करेंगे कि हमको नहीं जाना चाहिए। हमको बताने ना बताने से कुछ नहीं होगा। आप अगर जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं, ये रेप हो जाएगा आपका, और इसका सजा पुलिस या कोई देगा नहीं, आप खुद इसको महसूस। आज बहुत भाई लोग बोलते हैं कि आज हम बीमार पड़ गए, आज मेरे हाथ में दर्द हो गया, आज हमारे शरीर में ऐसा रोग आ गया, खुद महसूस कर रहे हो, डरते हैं छूने से हर तरह से। तो ये बाप का काम है ना, तो आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि हम लोग छुड़ा रहे हैं। हम लोग नहीं छुड़वा रहे हैं, ये काम हमारा नहीं, हम लोग तो खुद झेल कर बाहर निकल रहे हैं, हम लोग आपको क्या छुड़ाएंगे। हाँ, तो उसके बाद आया लहसुन प्याज क्यों छुड़वाया जाता है। लहसुन प्याज तो कोई बोले छठ इतवार में तो नहीं बनाते हैं आप, तो फिर आज ये सवाल यहाँ क्यों। आप लोग 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, हम लोगों का इच्छा, हम नहीं खाएंगे जीवन भर, ये हमारी इच्छा है ना। और अगर आप छठ में भी, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बाहर गए नॉनवेज तक खा लेते हैं, उनका इच्छा, वो अपना पाप का खाता बढ़ाएं या अच्छा करे, वो उनका खाता। तो यहाँ ये सब जो क्वेश्चन आता है ना, नहीं जानने के कारण, वो भाई दोबारा हमसे क्वेश्चन नहीं आया करने कि विषय विकार क्यों छुड़ाया जाता है, दोबारा नहीं पूछने आया। लहसुन प्याज क्यों छुड़ाया जाता है, दोबारा नहीं आया। सारा धारणा क्लियर, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि करने से आपका भाग्य जमा हो रहा, हमारा नहीं, आपका भाग्य, क्योंकि ये सारा डायरेक्शन वो परम पिता परमात्मा का, हमारा नहीं। हम तो खुद ही पुरुषार्थी हैं, हम तो खुद बन रहे हैं कि बाबा मेरे अंदर भी बहुत सारा कमी कमजोर। अगर हम संपूर्ण बने होते तो यहाँ रहते ही नहीं धरती पर। तो हमारे अंदर भी जब हम बोलते हैं ना, तो पहला एहसास यहाँ होता है कि मेरे अंदर अभी कमी है, मेरे अंदर अभी कमी है। और ये कमी जो एहसास आता है ना, तो नहीं बाबा हमको ये कमी हटाना है, उसी पर योग कमेंट्री करा देते हैं। लोग बोलते हैं कि आप इतना कमेंट्री लाते कहाँ से हैं इतना सारा कमेंट, मतलब जो खुद पर हो रहा है ना, उसको कमेंट्री का रूप दे देते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना। कमेंट्री हो गया, वो सब पर लागू हो रहा है। आज जैसे कि बांधेली है, तो बांधेली तो आज सबको ही है, शरीर का बीमारी सबके पास आ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम सबका आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जब बोलते हैं कि बाबा सब अच्छा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये कमेंट्री का रूप लेके सबका एक संकल्प। तो देखिए, जब एक लकड़ी जलता है तो आग कितना फैलता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 लकड़ी एक साथ योग करे, 10 लकड़ी एक साथ जलाए जाए तो आग कितना फैलता है। तो आज देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के जब हम लोग योग करते हैं तो क्यों कमेंट्री से योग कराते हैं, कारण है ना क्यों कराते। क्योंकि गाना जब बजता है ना, तो लोग कुछ उधर का सोच रहे हैं, कुछ उधर का सोच रहे हैं, कुछ अपना सोच रहे हैं, कुछ नींद में चले जाते हैं। लेकिन जब कमेंट्री कराया जाता है, सबका एक संकल्प, कोई अलग संकल्प नहीं, तो एक संकल्प का जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो वायुमंडल को बदल देता है। तो आज एक एक आत्मा घर घर में बदल रही है, उससे पूरा परिवार बदल रहा है। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, पहले सुनते थे कि बांधेलियों के घर में ऐसा हो रहा है, बहुत सिचुएशन आ रहा है, आज नहीं है, आज खत्म हो रहा है। क्योंकि जो बांधेलियाँ ना, गलती उन्हीं का होता है, जो बांधेलियाँ है ना, गलती उनका होता, भाइयों का कोई गलती है ही नहीं। भाई लोग तो हमको परफेक्ट बनाने के लिए, उन लोग बोले कि हम तो तुम्हारे कारण रावण बन गए,
और तुमको राम बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो हम ही को खराब बोल रही हो। तो आज सब माताओं को पहला संकल्प दिए कि अपने परिवार वालों को खराब नहीं बोलना है, खराब नहीं बोलना है कि मेरा पति ऐसे है, मेरा पत्नी ऐसा, ये नहीं कभी बोलना है। हम खराब हैं, अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो मेरा परिवार अच्छा होगा ही होगा, पूरा समाज अच्छा होगा। हम मेरे से घर का सिचुएशन आ रहा है, घर में परिस्थिति आने का मुख्य रीजन है जो बाबा के बच्चे वही सबसे ज़्यादा खराब थे। एक बार बाबा से पूछे, बाबा आप हम जब खराब थे तो आप हमको क्यों चुन लिए, हम इतना खराब थे? तो सवाल आता है ना बहुत सारा। बाबा बड़ा क्लियर जवाब दिया। दो सवाल था कि बाबा जब हम खराब थे तो हमको नहीं चुनना चाहिए था, और जब हम अच्छे हैं तो इन लोग खराब हैं। तो बाबा दो सवाल दिया जवाब, बहुत सुंदर जवाब दिया। पहला बोला कि देखो बच्ची, तुम्हारा कमजोरी ज़्यादा आ गया था, तुमको पालना का ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए हम तुमको पहले चुन लिए, परिवार वालों को नहीं, तुमको पहले चुने। लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि अगर तुम आ गई ना तो तुम पूरे परिवार को लेकर आ जाओगी, इसीलिए हम तुमको पहले चुने। दूसरा कारण उन लोगों को नहीं चुनने का कि उन लोग एक धड़ल्ले से आ जाएगा, मतलब उसको संदेश मिलेगा लास्ट में और तुरंत वो आ जाएगा समर्पण, लेकिन उसके अंदर परिवार को संभालने का ताकत नहीं रहेगा, वो केवल अपने आप को समर्पण कर देगा। इसीलिए उन लोगों को बाद में चुना जाएगा, पहले तुमको चुना गया। तो बाबा किसी को मानहानि होने दिया, न परिवार का मानहानि होने दिया, न हमारा होने दिया, दोनों का विशेषता दिखा दिया बाबा। तो ये क्लियर बात जब बाबा करने लगा हमसे, तब बाबा से कोई सवाल जवाब हुआ ही नहीं कि नहीं बाबा सब अच्छा हो रहा है इस दुनिया में, जो बाबा असंगम युग पर जो हो रहा ना कल्याणकारी हो रहा, कोई सवाल नहीं। जब भी कोई सवाल आता है तुरंत बाबा से योग लगाते, बाबा इसका जवाब दो, तुम इसका क्या होना चाहिए जवाब, तुरंत बाबा टच करता है। एक बार क्या हुआ था कि कुछ विघन आया हुआ था और हम सबको बोल रहे बाबा करो ठीक, बाबा उसको बोल रहे, उसको नहीं हुआ। तो बाबा बोले बच्चे तुम कितना परेशान होगी जब तुम्हारे लिए हम बैठे हैं। तो अब बाबा तुरंत टच किया कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, और वैसे वैसे करते चले गए, सिचुएशन हल हो गया। तो ये विश्वास जमा, लेकिन ये विश्वास जमाने के लिए ना पहले हम लोगों को बाबा के अनुसार ढालना पड़ता है, त्याग तपस्या दिखाना पड़ता है, तब बाबा फिर देता है। बाबा किसको टच करेगा? जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, अब बच्चों को अचानक से आप सारा संपत्ति तो नहीं दे देंगे ना, पहले उस लायक आप देखेंगे कि मेरा कौन सा बच्चा जिम्मेवारी संभालने लायक है, तब आप देंगे। एक खंडेराव का नाम सुने होंगे, खंडेराव होलकर, और उसकी बहू थी अहिल्याबाई। अब उस जो खंडेराव का पिता था ना, वो चाहता था कि मेरी बहू बने राजा, और जो उसकी माँ थी ना खंडेराव की, वो सोचती थी कि मेरा बेटा जब है राजकुमार वो राजा बने। लेकिन राजा क्या बोला कि देखो राजा के पद पे वो बैठ सकता है जो स्वार्थवश कुछ ना करे, स्वार्थवश कुछ ना करे, जो अपने से पहले प्रजा का ध्यान रखे, पूरे विश्व का ध्यान रखे, वो राजा के पद पे बैठेगा, ना कि राजा के घर में जन्म लेने से वो राजा बन जाएगा। और अहिल्याबाई का जो सोच था वो कभी अपने लिए नहीं जी, ये तो सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री पढ़े होंगे कि अहिल्याबाई कभी अपने लिए नहीं जी, वो हमेशा दूसरों के लिए आगे खड़ी हो जाती थी। और खंडेराव होलकर हमेशा हम राजा हैं तुम बात मानो, जबरदस्ती वो राजा बन सका। वो जब तक दिलों का राजा आप नहीं बनिएगा आप राजा नहीं बन सकते हैं। तो हमें दिलों को जीतने का राजा बनना है, और ये हो गया राजा बनने का कारण द्वापर का राजा कि आप दिलों को जीत लिए। लेकिन सतयुग में अगर आपको राजा बनना है, आपका धारणा मजबूत होना चाहिए, एकदम पावरफुल होना चाहिए धारणा, तब आप सतयुग में महाराजा महारानी का पद पाएंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं ना अरे दीदी लोग भी तो ऐसे खाते, अरे दीदी लोग तो संपूर्ण पवित्र है, उन लोगों का तो मेन फुल मार्क्स उसमें जा रहा, हम लोग का तो है नहीं, लेकिन हम लोग उनसे भी ज़्यादा धारणा कर लेते हैं, तो उससे हम लोगों का पद ऊंचा होगा। तो इसलिए जितना आप ये सारा सब कुछ रख दिया जाता है सबके बीच में कि आप जितना ज़्यादा धारणा करेंगे उतना ऊंचा पोस्ट लेंगे सतयुग त्रेता में। अब सोचिए कि जैसे कमाई का समय है तो हम 1000 रुपया कमाएं, आप 100 रुपया कमाएं, तो मेरा 1000 रुपया ज़्यादा चलेगा ना। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है आत्मा के द्वारा कमाई करने का है, आत्मा कमाई करती है, शरीर भान में नहीं ज़्यादा कर सकते जितना आत्मिक भाव में आप कर सकते हैं कमाई। तो आत्मिक भाव में आप कमाई कब करेंगे? जब आत्मिक स्थिति बनाएंगे, धारणा युक्त स्थिति बनाएंगे, तब जाके आपका 5000 साल आपका सुखी जीवन जिएंगे आप। नहीं तो आप कुछ दिन चलेगा, सतयुग त्रेता चलेंगे, द्वापर आते आते आप नीचे गिर जाएंगे।
और हम लोगों को लेकर क्या चलना है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहले भी बता चुके, ज्ञान जितना आप समझेंगे आपकी स्थिति मजबूत होगी। योग जितना करेंगे, योग से आपको पावर मिलेगा कि हम धारणा कर सके। बिना योग की धारणा नहीं होगा। इसलिए बाबा सीरियल नंबर में रखा, ज्ञान, योग, धारणा, तब सेवा। और बच्चे क्या करते ना, पहले सेवा, प्रजा तैयार करो, प्रजा तैयार करो। अरे जब हम खुद ही मजबूत नहीं, प्रजा को संभालने लायक ही नहीं है, तो हम प्रजा को क्या संभालेंगे? तो राजा कौन बनेगा? जो सब कुछ संभाला। तो पहले ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, तब सेवा। सेवा तो अपने आप होता है, सेवा करना नहीं पड़ता है। सेवा अपने आप, आपकी संकल्पों की शक्ति से सेवा होता चला जाएगा और होता जा रहा। आज इतने कम समय में हम लोग केवल संकल्प किए कि बाबा मैं कोटों में कोई में भी कोई, मैं विशेष आत्मा हूँ और आपको बनाना पड़ेगा। हम अपने लिए जीना छोड़ चुके हैं बाबा, लेकिन आप जो लक्ष्य दिए ना, उस पर हमको काम करना है। तो आज आत्मिक स्थिति में घर में लड़ाई होता था बच्चों का, बाबा ये आत्मा है, आपके बच्चे लड़ाई कर हमसे नहीं संभल रहा बाबा, हम बहुत कोशिश कर लिए, अब आप संभालिए। तुरंत युद्ध शांत हो गया दोनों बच्चों का और दोनों बच्चे एकदम साथी बन गए एक दूसरे के। तो योग द्वारा, जहाँ पहले तो कोशिश आपको करना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा तब बाबा को हम ऐसा नहीं कि पहले ही बोल दे। अच्छा, अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि कल्प पहले जो हुआ था ना वही होगा, है ना। अब कल्प पहले आप जो कमाए होंगे ना, वो कमाई आ जाएगा, आप बैठ जाइए। अब कल्प पहले आप जो खाना खाए होंगे ना, वही खाए होंगे, आप बैठ जाइए, तो हो जाएगा। कल्प पहले क्या हुआ था? जो आज हम करेंगे वो कल्प पहले हुआ था। आज हम अच्छा करेंगे तो वही मेरा कल्पांतर बन जाएगा। तो एक एक राज को समझने के लिए हम लोगों को डेली इस ज्ञान को सुनना होगा, समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते। समय कम है, मंजिल बहुत ऊंचा है। तो ज्ञान को समझें, योग युक्त रहें, धारणा युक्त हो जाएं, सेवा अपने आप होगा। हम ज्ञान दे दिए, हम आपको ज्ञान दे दिए और आप ज्ञान को अप्लाई नहीं किए, तो आपके जीवन में तो सुख आया नहीं। अब ये ज्ञान क्या बन जाएगा ना, जो ज्ञान हम दिए वो अगले जन्म में द्वापर में धन का रूप ले लेगा। आप हमको धन दीजिएगा लेकिन हमको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम आपको ज्ञान दिए ना तो आपको सुख नहीं मिला। तो अभी हम लोगों को ज्ञान वैसे देना है सामने वाला का जीवन बदल जाए, तब तो सुखी जीवन होगा ना आपका। आपका जीवन सुखी हुआ, द्वापर से आप हमको धन रिटर्न करेंगे। जितना आप ज्ञान लिए आपका जीवन सुख में हुआ। बहुत सूक्ष्म खेल चल रहा है ये इस खेल को अगर सूक्ष्म रूप से समझ जाएंगे ना, तो आपका संगम युग सफल हो जाएगा। ये संगम युग साधारण युग नहीं है। जो बच्चे नहीं समझ रहे ना, वो अलबेलेपन में निकाल दे रहे हैं। एक एक सेकंड, एक एक क्षण ज्ञान युक्त होकर चलने का है। तो ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। हम 10 गो को ज्ञान दे दिए, किसी का जीवन सुधरा ही नहीं। द्वापर के बाद आपको धन तो मिलेगा लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। आज है ना स्थिति कि आज करोड़पति भी रो रहा है, आज कूली भी सुख से जीवन जी रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ज्ञान का समझ। इसलिए ये ज्ञान ही स्थूल धन बन जाएगा। इसलिए ज्ञान को समझ कर पहले धारण करें। ओम शांति।